महिलाओं को बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन महिलाएं इस देश में आज भी दोयम दर्जे का अपना जीवन यापन कर रही हैं। कोई मुद्दा छोड़ते हैं जिससे लोगों को जो है यूटिलाइज किया जाए और आपसी जो है मतभेद किया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ शिक्षा की महंगाई को लेकर है। कांग्रेस ने किया, समाजवादी ने किया, कहा वो किया, समाजवादी पेंशन दी, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है। उसको लेकर लगातार विपक्षी एक दूसरे पर सवाल कर रहे हैं और उन वादों पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों को लेकर और इन वादों को लेकर आम जनता क्या सोचती है, उनके क्या मुद्दे हैं और उनके संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में किए गए वादों को वो कैसे पूरा करेंगे, क्या उनके मुद्दे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? और जिस तरह से घोषणा पत्र जारी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उसमें सबसे पहली जो बड़ी बात है कॉमन सिविल कोड की, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। ये वही वाली बात है कि जो पिछले इन्होंने काम किए वो पूरे नहीं किए। अब जो है इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का कानून ला के रख दिया। जैसे इससे पहले उन्होंने जब 370 की बात करी थी, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आज तक धारा 370 हटी, सिर्फ धारा 370 का एक आर्टिकल बी वो हटाए, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़मीनें खरीदी बेची जा सके। और ज़मीनें कौन खरीदता? इस देश की पूरी दुनिया की जनता ने देखा है कि उनके ही पले हुए लोग जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उनको भरपूर चंदा देते हैं, अंबानी अडानी, इसे वही लोग ने लिया, लेकिन 370 आज तक नहीं हटी। उसी तरह ये जो है एक नया जो है मुद्दा लेके आए कॉमन सिविल कोड का लेकर। ये सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने के लिए है, क्योंकि देश की जनता रोजगार मांग रही है, देश की जनता शिक्षा मांग रही है, देश की जनता स्वास्थ्य मांग रही है, देश की जनता ये कह रही है कि चीन जितना अंदर घुस आया उसको बाहर खदेड़ो। देश की जनता कह रहा है कि हमें जो है आपसी भाईचारा चाहिए। देश की जनता कह रही है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। हम देश की जनता कह रही है कि हमें अपने लोगों को मरने के लिए इजराइल जैसे देशों में नहीं भेजना है। लेकिन ये सब पर बात ना करके फिर वो धार्मिक आधार के ऊपर लाकर जो है कोई मुद्दा छोड़ते हैं जिससे लोगों को जो है यूटिलाइज किया जाए और आपसी जो है मतभेद किया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा जो है समझ में आ रहा है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। संकल्प पत्र में एक बड़ी बात है, आपसे पूछना चाहेंगे कि 100 दिनों में एक्शन लेंगे। अभी तक 10 साल हो गए सरकार को, 100 दिनों में क्या एक्शन लेंगे, आपको क्या समझ आता है? 100 दिनों में एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। कहाँ पे लिया उन्होंने एक्शन? हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, आज तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं। कहाँ हुआ? युवाओं को मुख्य धारा में लाकर उनको रोजी रोटी से उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर। आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ शिक्षा की महंगाई को लेकर है कि आज एक आम छोटा मोटा कमाने वाला अभिभावक अपने बच्चों को तालीम किस तरह से दे, सिर्फ रात दिन इस फिक्र में वो मरा जा रहा है। उसकी शिक्षा के प्रति जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन वो संसाधन कहाँ से लाए, इस बारे में सरकार सोचना नहीं चाहती। और दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा, स्वास्थ्य का मामला ये है कि आयुष्मान योजना, आप अखबारों में खुद पढ़ते होंगे कि फला जगह वो आयुष्मान कार्ड का कहीं पे कोड नहीं मिल रहा है, कहीं वो बारकोड में ट्रेस नहीं हो रहा है और वहाँ पे मरीज को वापस किया जा रहा है। तो ये सब भुलावे वाली चीज़ें हैं, कहीं कुछ नहीं है। जनता को स्पष्ट जो सामने जो महंगाई को लेकर और तो तमाम दूसरी बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर, सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों को लेकर है। व्यापारियों के ऊपर जो अभी ये कहते हैं सूक्ष्म SMS कौन सी योजना होती है, उसमें जो 30% टैक्स 45 दिन के अंदर भुगतान करिए, वरना 30% आपके खाते से पैसा काट लिया जाएगा। तो व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है। इन बातों की तरफ आपको सोचना चाहिए। इन घोषणा पत्र में व्यापारियों को राहत देने के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। हम लोग भी छोटा मोटा व्यापार करते हैं, लेकिन तमाम तरह की समस्याएं और दुश्वारियां हम लोगों के सामने मौजूद हैं, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज जो सबसे बड़ी जो समस्या है इस देश में, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और महिलाओं को बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन महिलाएं इस देश में आज भी दोयम दर्जे का अपना जीवन यापन कर रही हैं। वो जो है पूरी तरह से स्वावलंबन नहीं हो पा रहा है। उनकी उज्ज्वला योजना, सिलेंडर के हालात आप देखिए, सोशल मीडिया में फोटो आते रहते हैं, कहीं वो काट के चूल्हा बना दिया गया, कहीं पे कुछ कर दिया कबाड़ की शक्ल में। ये सब को जमीन पे योजनाएं अच्छी बनाई जाती हैं, देखने सुनने में अच्छी होती है, लेकिन धरातल पे उनको जमीन पे उतारने की जरूरत है। जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने की योजना बनाई जाएगी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इस तरह के वादों का घोषणा पत्र में होना
बहुत अच्छी योजना कांग्रेस ने किया, समाजवादी ने किया, कहा वो किया। समाजवादी पेंशन दी, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, हाईवे दिया, चुंगी व्यवस्था समाप्त की, 5 लाख किसानों का जो दुर्घटना बीमा था वो दिया, कानपुर में मोती झील बनवाई, चिड़ियाघर बनवाई, नवीन मार्केट बनवाया। समाजवादी जो कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। और समाजवादी ने एक और घोषणा पत्र में अपने कहा है मैंने कि कांग्रेस की बात की, कांग्रेस का कांग्रेस हमारी सहयोगी पार्टी है, हम दबाव डला के हर हाल में उनसे हर अपनी योजनाओं में अमली जामा पहनवाएंगे। हमारे नेता युवाओं की बात करते हैं। ये जो घोषणा पत्र हैं उनमें युवाओं के लिए आपको कुछ नजर आया तीनों पार्टियों को? युवाओं के लिए भाई देखिए कुछ नहीं, सिर्फ उनको रोजगार चाहिए। युवाओं को कोई सरकार भी, कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सब हो, कोई भी रोजगार दे नहीं रही है। युवा सिर्फ एक वोटर बैंक बनकर रह गया है। युवा को चाहिए रोजगार, रोजगार मिले और भविष्य उज्ज्वल हो। तो जिस तरह से आपने देखा कि लगातार यहाँ पर जो है लोग जो मौजूद थे उन्होंने घोषणा पत्र को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, उनकी क्या डिमांड है और उनके जो वादे किए गए हैं उनमें क्या क्या पूरा हुआ है और क्या क्या अभी बाकी रह गया है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।